जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, वो वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। वो कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत यूनिक है, हर एक लिक्विड की तरह नहीं है, उससे अलग थलग है। एज इट एक्सपेंड व्हेन वाटर फॉल बिलो 4 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वाटर की जो यूनिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से, नॉर्मली जब आप वाटर के, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये बीकर के अंदर आपके पास इतना वाटर पड़ा हुआ है। जब आप इस वाटर को फ्रीज़र में रखते हो और उसको आइस बनाने के लिए छोड़ देते हो तो नॉर्मल ये होता है कि वाटर ज़्यादा एरिया में होता है, लेकिन जब फ्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपस में छोटा टाइप का आ जाता है। मतलब क्या है, जब बर्फ़ उससे बनती है तो उस टाइम उसकी कंट्रैक्शन होती है, आपस में नज़दीक आ जाते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब आप उसको फ्रीज़ करना चाहते हो तो उस टाइम टेम्परेचर हमारे पास इसका समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब 100 से नीचे आ रहा हो, फॉर एग्जांपल क्या हो गया 70 हो गया, अब 70 से फर्दर नीचे आ रहा है, इसी तरह 60 40 इस तरह, फॉर एग्जांपल अभी कितना आ गया 10 आ गया। मतलब क्या है कि इस लिक्विड से अब आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आइस जब बनता है तो एक तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब 10 से अब टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 4 डिग्री पहुंच गया, कितना 4 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको 4 डिग्री वाला यहाँ पे शो करवा रहा है। 4 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर ने कहाँ पे जाना है, 4 के बाद क्या आता है 3 कम हो रहा है, 2 हो रहा है और साथ साथ 1 हो रहा है, इसी तरह 0 हो रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर जब क्या हो जाता है, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, नीचे आना, बिलो। जब टेम्परेचर 4 डिग्री से कम आ जाता है तो उस टाइम क्या होता है, वाटर क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बजाय कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना। अब 4 से जैसी नीचे टेम्परेचर आता है, देखो इसका साइज क्या हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है, देखो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वाला साइज और ये वाला साइज आपस में क्या है, ऊपर वाला जो है जो 4 डिग्री है ये छोटा है, जबकि ये क्या है हमारे पास बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि वाटर इज मोस्ट हेवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए कह सकते हो कि वाटर जो होता है वो किस टाइम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो ज़्यादा हेवी होता है। देयरफॉर आइस सॉलिड वाटर इज लेस डेंस देन लिक्विड। इसलिए आप कह सकते हो कि आइस जो होता है जो सॉलिड वाटर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आइस बर्फ़ को कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठोस फॉर्म में आ जाता है, इज लेस डेंस। वो क्या होता है, लेस डेंस होता है, उसकी कसाफत जो होती है, डेंसिटी जो होती है वो कम होती है देन लिक्विड के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, लिक्विड वाटर। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट आइस फ्लोट इन लिक्विड वाटर। और इसलिए आप कह सकते हो कि जब आपके पास पानी होता है या दरिया में जब आप बर्फ़ डाल लेते हो तो वो क्या कर लेता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। किस चीज़ की वजह से, लेस डेंसिटी की वजह से। किसकी वजह से, लेस डेंसिटी की वजह से उस बर्फ़ की, वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। वाटर बॉडी फ्रीज ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। वाटर बॉडी जो होती है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फ्रीज ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। ये किस चीज़ की बात हो रही है, नॉर्मली दरिया में भी देखा होगा कि उसका जो सरफेस होता है, ऊपर वाला एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ लो टेम्परेचर। इसलिए कहते हैं फिर वाटर हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन। वाटर की क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या हाई होती है। सरफेस टेंशन कौन सी चीज़ है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक ग्लास से बीकर है, उसमें आपने पानी डाला हुआ है, उस पानी जब ठहर जाता है, पानी एक जगह पे रुक जाता है, ठीक है, तो उसके जो सरफेस होता है ऊपर, कौन सा एरिया, जो ऊपर एरिया होता है, बिल्कुल पानी का जो ऊपर वाला एरिया होता है ये उसका सरफेस होता है। यहाँ पे एक
टेंशन टाइप का बन जाता है। यहाँ पे टेंशन वो टेंशन नहीं है, एक सख्तीपन, मतलब सख्तपन इसमें आ जाता है। अगर आप ऊपर से क्या डालते हो, इसमें कोई कागज़ डालते हो या कोई दूसरी इस तरह हल्की सी चीज़ डालते हो, तो वो डायरेक्टली नीचे अंदर नहीं जाता, इसको पार करके नीचे नहीं जाता। क्यों पार करके नहीं जा सकता? इसकी सरफेस टेंशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय अ यूनिट एरिया। एनर्जी इसके लिए, अगर आपने उस सरफेस टेंशन को कम करना है तो उसको आपने क्या देना होगा, एनर्जी देनी होगी एक्सपेंड करने के लिए। द सरफेस ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट एरिया, एक थोड़ी से स्पेस, यूनिट एरिया से मुराद क्या है, थोड़ी सी जगह आपने इसको एक्सपेंड करनी है, ओपन करनी है, खोली करनी है इस तरह, तो उसके लिए एनर्जी आपको ज़रूरत होगी। इसलिए कहते हैं कि वाटर का क्या होता है, हाई सरफेस टेंशन होता है। कोई भी इस तरह चीज़ आप डायरेक्टली डाल के, वो सीधा इस तरह नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप पत्थर भी डालेंगे, इनकेस पत्थर भी यहाँ पे मारेंगे, तो वो डायरेक्टली तेज़ी स्पीड के साथ इधर नहीं जाता, आराम आराम से फिर आता है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन में एक वाटर का मालिक्यूल जो होता है वो दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ क्या होता है, अटैच होता है। उसी वजह से वो हर एक पार्ट अंदर इजीली नहीं जा सकता। फिर कहते हैं इन लिविंग सेल दिस फीचर ऑफ सरफेस टेंशन अलाउ अ थिन फिल्म ऑफ वाटर टू कवर मेम्ब्रेन एंड टू कीप देम मॉइस्ट। इस सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से, अगर हम बात करें लिविंग सेल में, सेल के अंदर इस प्रॉपर्टी, फीचर का मतलब क्या होता है, खसूसियत, प्रॉपर्टी की, वाटर की सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या बनता है, अलाउ अ थिन फिल्म, एक बारीक टाइप का मेम्ब्रेन बन जाता है, थिन फिल्म बन जाता है ऑफ वाटर टू कवर मेम्ब्रेन। किसके ऊपर आ जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर वाटर का एक बारीक टाइप का क्या आ जाता है, इसी तरीके से एक थिन फिल्म आ जाता है टू कवर मेम्ब्रेन एंड कीप देम मॉइस्ट, और इसी तरीके से वो मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है और उसको क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमदार, उसको नमदार करके रखता है इस तरह। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कौन सी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। वाटर मॉलिक्यूल में आयोनाइज, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं। आयोनाइज का मतलब क्या, आयन की फॉर्म में। ठीक है, किस तरह आगे बता रहे हैं, किस फॉर्म में आयोनाइज हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रॉक्सल आयन, और हाइड्रॉक्सल के ऊपर कौन सा चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन फॉर्म। पहले जो आपके पास वाटर था वो H2O के फॉर्म में था। जब आप उसको तोड़ देते हो तो आपके पास उससे क्या आता है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा, OH आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, जबकि OH के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल आउट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर में आयोनाइज। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर के ज़्यादा अगर आपने मॉलिक्यूल लिए हो तो उसमें से बहुत कम, फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम लिए हुए, तो उस 10 ग्राम में से सिर्फ 1 ग्राम क्या हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं वेरी फ्यू, बहुत कम मॉलिक्यूल आउट ऑफ वेरी लार्ज नंबर में आयोनाइज। ज़्यादा 9 ग्राम रह गए वो आयोनाइज नहीं हो गए, जबकि 1 ग्राम क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। द प्रेजेंस ऑफ आयंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और इन आयन का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाटर के मौजूदगी का फ़ायदा क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इसकी वजह से हमारे सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि उसको आयन की ज़रूरत होती है, तो उसको आसानी से आयन्स मिल जाते हैं वाटर की तरफ से, वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम, वो एंजाइम नॉर्मल काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक वाटर की जो पूरी प्रॉपर्टी